गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7 बेटा। चैप्टर फर्स्ट आपका है फूड। बेसिकली ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के नाम से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फूड इसलिए डाला है क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें इसका नाम फूड ही लिखा हुआ है। तो फूड बेसिकली क्या है? फूड जो है हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। फूड हमारी बॉडी का फ्यूल है, ईंधन है। जैसे व्हीकल्स के लिए डीजल की रिक्वायरमेंट होती है, डीजल से ही कोई भी व्हीकल चलता है, वैसे हमारी बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड जब तक हम नहीं खाएंगे तब तक हमारी बॉडी भी वर्क नहीं करेगी। इसमें हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक है न्यूट्रिएंट्स, दूसरी है न्यूट्रिशन। बेटा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो आपने 6th क्लास में पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इसके अलावा रफेज भी पढ़ा था आपने। तो ये सारे आपके क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमें किससे मिलते हैं? फूड से। कंपोनेंट ऑफ फूड भी हम इन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो ये है न्यूट्रिएंट्स। अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको फूड से मिलते हैं, जो फूड के कंपोनेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन है मोड ऑफ टेकिंग फूड, तरीका भोजन लेने का। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, वो प्रोसेस जिससे हम फूड को लेते हैं और उसको यूज करते हैं। किस चीज के लिए यूज करते हैं? अपनी बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, जो एक्टिविटीज हमारे बॉडी में होती हैं। जैसे कंटिन्यूअस हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है। ठीक है, तो इन सारी एक्टिविटीज में फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो न्यूट्रिशन समझ आया? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। ठीक है, प्रोसेस, तरीका फूड को लेने का और उसको यूज करने का। अब फूड जो है डायरेक्टली जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसको ब्रेक्स में, पीसेस में तोड़ के हम अंदर ले जाते हैं। उसके बावजूद भी और भी सिंपल सब्सटेंसेस में हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि डायरेक्टली हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लेने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, सेकेंड इज हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, अपने आप। ऑटोमेटिक मशीन सुनी है? ऑटो मीन्स सेल्फ, जो अपने आप को खुद ही रेगुलेट करती है। तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स होता है नॉरिशमेंट, नॉरिशमेंट देना, अपने आप को खुद ही नॉरिश करना। उनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो कौन होंगे? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, कौन होंगे बेटा? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, क्योंकि वही अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके अलावा एल्गा, एल्गी भी अपना खाना खुद बनाता है। ये खुद क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तभी प्लांट्स की लीव्स ग्रीन कलर की होती है। आपको पता है जो लीव्स हैं वही फूड बनाती हैं। नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें जो है ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरों से लेता है। इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर इट्स फूड। ठीक है, वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक तो आपको बता ही दिया। ऑटोट्रॉफिक इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस की हेल्प से फूड बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर फूड। ठीक है, हेटरोट्रॉफ्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, जो आप 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो घास खाते हैं। एग्जाम्पल काउ, तो 6th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कार्निवोर्स जो फ्लैश खाते हैं, लॉयन। ओमनिवोर्स जो दोनों खाते हैं, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स का फ्लैश, उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, क्रो,
ठीक है, ह्यूमन भी इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ तक हमारी बात हुई थी मोड ऑफ न्यूट्रिशंस की। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटो मीन्स होता है बेटा लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स होता है टू कंबाइन और टू मेक, लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में जो फूड बनाते हैं, कौन बनाती है? लीव्स बनाती हैं, क्योंकि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O वाटर चाहिए। H2O वाटर का फार्मूला है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है। किसकी प्रेजेंस में? एरो के ऊपर लिखा है सनलाइट, दैट मीन्स सूरज की रोशनी भी होनी चाहिए, एंड क्लोरोफिल जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन होती हैं। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। इसकी प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज बेसिकली स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है एज अ फूड। प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को प्लांट्स जो है वो रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, और ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में अपने पास स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि उनका फूड है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? गैस है जो हम लोग लेते हैं कि हमारे लिए छोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, दिन में तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की रेट इनटेक करने की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। लेकिन रात के टाइम पे पेड़ के नीचे बोला भी जाता है नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम वो रेस्पिरेशन करता है और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही छोड़ता है, ऑक्सीजन नहीं छोड़ता रात के टाइम पे प्लांट। यहाँ मैंने स्टोमेटा लिखा है। स्टोमेटा इसलिए लिखा है, लीव्स के नीचे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये लीफ है ना, लीफ के अंदर नीचे वाले पार्ट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, ये ओपनिंग होती है यहाँ पे, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज होने का मतलब क्या है कि गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जानी है तो अंदर जाएगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। तो ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, तो आपको पता चला कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कहाँ से लेंगे? स्टोमेटा से। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लेंगे? रूट से। सनलाइट कहाँ से मिलेगी? सन से। ठीक है, एंड क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगा?